Hello students, this is Amandeep Kaur. Today I am again here with the video of social science. As we discussed of social science, as we discussed in our previous video about the sources of colonial period, and the sources of colonial period is official records and the non-official record. Today we are going to discuss about the why did the Europeans come to India. जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में उन्होंने एंटर क्यों किया और क्यों वहाँ पे एग्जिस्ट हो गए. First, you observe the map on NCERT book on page number 10 and check the route of England to India. आपकी NCERT book में पेज नंबर 10 पे आपको एक मैप चेक करना होगा. Then you have to observe that the map of route of England to India. Now why the Europeans come to India? जो यूरोपियंस है वो इंडिया में क्यों आए थे? The European come to India to trade goods such as cotton, silk and spices which were in a great demand in Europe. जो यूरोपियंस थे इंडिया में वो क्यों आए थे? इंडिया के साथ गुड्स का ट्रेड करने के लिए, लाइक जो इंडिया के जो स्पाइसेस थे या इंडिया की जो फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक था, सिल्क फैब्रिक था, जो स्पाइसेस थे वहाँ के मसाले, दे वांट टू ट्रेड विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वो इन सब चीज़ों का ट्रेड करना चाहते थे. और वहाँ पे वो लोग ट्रेड करना क्यों चाहते थे इन सब चीज़ों का? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर इन अ ग्रेट डिमांड इन यूरोप. क्योंकि यूरोप में इन सब चीज़ों की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो इसीलिए जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने इंडिया में एंट्री की इन स्पीसीज़ का, इन स्पाइसेस और इन चीज़ों का, इंडियन थिंग्स का ट्रेड करने के लिए. वट वर द कंडीशन इन इंडिया व्हेन द यूरोपियन अराइव्ड. उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन क्या थी जब यूरोपियंस ने इंडिया में जो एंट्री की थी? द वास्को डिगामा इज़ द फर्स्ट हु अराइव इन इंडिया. जो वास्को डिगामा था वो फर्स्ट ट्रेडर था जिसने इंडिया में एंट्री की थी फर्स्ट टाइम. अब व्हाट वाज द कनेक्शन बिटवीन मुगल्स एंड द राइज ऑफ द ब्रिटिश? औरंगजेब वॉज द लास्ट द पावरफुल मुगल रूलर. औरंगजेब जो था वो सबसे लास्ट मुगल रूलर था, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो था. आफ्टर द डेथ इन 1707 में उसकी डेथ होने के बाद जो मुगल किंगडम था उसके ब्रेक्सअप होने लगे. वो डिफरेंट मतलब पार्ट्स में बट गया, उसके टुकड़े होने लगे. क्योंकि जो मुगल किंगडम का जो सबसे पावरफुल किंग था औरंगजेब, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी. एंड आफ्टर द 1707 के बाद उन सब किंगडम्स का, मुगल किंगडम का ब्रोकअप होने लगा. एंड अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम एमर्ज एज शोन इन द मैप. और उसके बाद बहुत सारे किंगडम एमर्ज हुए, इकट्ठे हुए, और जो इस मैप में शो किए गए हैं, लाइक सिख, जाट्स, अवध, मराठास, बंगाल एंड द हैदराबादियंस. The decline of Mughals created an opportunity for the British to establish their control over India. After the death of after the death of Aurangzeb, the powerful king, उसके डेथ के बाद जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी जहाँ या फिर उनके किंग्स थे वो एक साथ इकट्ठे होने लगे. बट द मुगल किंगडम की डिक्लाइन के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई थी इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने की. देन दे स्टार्टेड टू कंट्रोल ऑन इंडिया एंड दे एस्टैब्लिश देयर ओन ब्रिटिश कंपनीज इन द इंडिया. नाउ सर्कल द ऑल यूरोपियन कंट्रीज़. अब हमने ये देखना है कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज से जो भी लोग आए थे ट्रेड करने के लिए इंडिया में, वो कौन कौन आए थे? पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश. दे 4 people आर कम टू इंडिया फॉर द ट्रेड्स यूरोपियन. एंड इन विच रिसोर्सेज दे वांट टू बाय फ्रॉम इंडिया. कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज थे जो यूरोपियन इंटरेस्टेड थे उनको इंडिया से बाय करने के लिए? कॉटन सिल्क and the pepper, cloves, cardamom and the cinnamon. All these things which they were interested to buy from India. And all these question answers you have to write in your notebook, as all these questions shown in the lead school video, and you have to write down all the question answers in your notebook and send on my personal window daily. And watch these revision videos daily. If you have any kinds of doubts till now, then please feel free to call me and message me on any time. Thank you and have a nice day.